जय हिंद मेरे प्यारे भाइयों। मध्य प्रदेश में आप लोगों के लिए एक और जो नई वैकेंसी है वो आ चुकी है, समूह 5 की। तो समूह 5 की जो वैकेंसी आई हुई है इसके बारे में हम लोग यहाँ पर डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक, इसमें कई जो वैकेंसी आप लोगों की 12वीं पास पर है और कई जो वैकेंसी आप लोगों की 12वीं के साथ साथ कुछ डिप्लोमा इसमें लग रहे हैं उनके साथ हैं। तो यहाँ पर हम लोग डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक, टोटल आप लोगों के जो पोस्ट कोड है मेरे भाई वो 40 से ज़्यादा आप लोगों के पोस्ट कोड है। तो ये सारी चर्चा करने वाले हैं। कब से सर फॉर्म जो है वो भरना शुरू हो जाएंगे? तो आप लोगों के फॉर्म जो है मेरे भाई 13/3/2026 से फॉर्म भरना शुरू हो जाएंगे और 27/3/2026 तक फॉर्म भरे जाएंगे। यानी आप लोगों को जो 14-15 दिन मिलते हैं फॉर्म भरने के लिए वही यहाँ पर आप लोगों को मध्य प्रदेश में मिलने वाले हैं। अच्छा, अगर हम लोग बात करें तो एग्जाम आप लोगों का कब है? अभी आपको क्लियर हो गया है। देखो 13 तारीख, कितनी तारीख है दिमाग लगाना। मध्य प्रदेश में जो लोग तैयारी कर रहे हैं आप लोगों के साथ खेला हो जाएगा अगर आप लोगों ने तैयारी पहले से नहीं रखी तो किसी भी पेपर की। बताओ 13 तारीख से फॉर्म भर रहे हैं और 15 तारीख से पेपर है। कितने दिन सर? 1 महीना और बस 1 दिन और। मतलब हद हो गई है। मतलब 31-32 दिन आप लोगों को मिल रहे हैं बताओ पेपर के लिए। भाई मेरे 31-32 दिन में कौन तैयारी कर पाएगा? लेकिन कोई दिक्कत नहीं, मध्य प्रदेश की सरकार ने कह रखा है पहले से तैयारी करो, पेपर होंगे अपने हिसाब से। मतलब जो आप लोगों को दिया है उसी हिसाब से लगातार पेपर होते जाएंगे। तो जो आगे के पेपरों की तैयारी कर रहा पहले तैयारी कर लेना, बाद में घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि पेपर में समय इतना ही मिलने वाला है आप लोगों को। चलो, तो पेपर आप लोगों का बुधवार को 15/4/2026 से शुरू हो जाएंगे। फॉर्म भरने के जनरल वालों के 500 रुपए लगेंगे, बाकी ओबीसी SC ST के 250 रुपए आपके फॉर्म भरने के लगेंगे। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो ये आप लोगों का जो पेपर 15/4/2026 से शुरू होगा मेरे भाई, प्रथम और द्वितीय पाली में, मतलब 2 शिफ्टों में आप लोगों के एग्जाम होंगे। आगे अगर बात करें सर इसका जो सिलेबस है वो क्या है, तो मेरे भाई यहाँ पर सिलेबस में 25 नंबर का नॉन टेक्निकल रहेगा और 75 नंबर का टेक्निकल रहेगा। यानी 25 नंबर में तो आपके ये सारे सब्जेक्ट आएंगे जिसमें सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य गणित, सामान्य विज्ञान, सामान्य अभिरुचि। और ये सर टेक्नीशियन, मतलब ये जो ट्रेड है ना, ट्रेड ये क्या है सर? तो इसमें मैं अभी आप लोगों को बताऊंगा। अलग अलग ट्रेड के पेपर है ना, उसमें अलग अलग सब्जेक्ट आप लोगों को पूछे जाएंगे। चलते हैं आगे हम लोग बात करते हैं। अच्छा, एज कितनी रखी गई है? तो आपकी एज 18 से 40 है। वहीं पर मेरे भाई जिनकी कैटेगरी लगती है ओबीसी SC ST उसके लिए आप लोगों की एज जो है उसमें मेरे भाई 5 साल की आपको अधिकतम आयु सीमा में क्या मिलती है? छूट मिलती है। अच्छा, अभ्यर्थियों की आयु कब से काउंट की जाएगी? 1 जनवरी 2026 से आपकी जो आयु है मेरे भाई वो आपकी काउंट की जाएगी। ठीक, आप लोग रजिस्ट्रेशन करा लेना क्योंकि रजिस्ट्रेशन यहाँ पर आवश्यक है। दूसरी चीज सर, पद कितने हैं? टोटल पोस्ट कितनी है मेरे भाई? तो टोटल आप लोगों की जो पोस्ट है इस बार वो 291 पोस्ट आई है। 291 आप लोगों की पोस्ट आई है, 291 पोस्ट है। ठीक, जहां तक आप लोग देख रहे थे उसमें कैलेंडर में 100 पोस्ट लिखी थी, तो यहाँ पर 291 आई हैं। कहने का मतलब जो पोस्ट है उसमें लिखी है कैलेंडर में उनसे मेरे भाई जो भी वैकेंसी आ रही है उसमें ज़्यादा ही आ रही हैं। क्यों? क्योंकि कैलेंडर पहले आप लोगों का बना है। अब कैलेंडर में मेरे भाई पहले बना है, वैकेंसी अभी आ रही है, तो जो और पोस्ट खाली हो जाती हैं वो भी आप लोगों के लिए रख देते हैं। तो टोटल पोस्ट आप लोगों के लिए 291 है। कितनी पोस्ट है? 291। अब ऐसे पोस्ट कोड आप लोगों के मेरे भाई 42 है। तो ऐसे में सारे पोस्ट कोड नहीं बताऊंगा आप लोगों को। सर क्यों नहीं बताओगे? क्योंकि मान लो ये डेंटल टेक्नीशियन है ना, तो ये कोई एक बार नहीं है कि ऐसा नहीं है कि डेंटल टेक्नीशियन की 3 ही पोस्ट है। डेंटल टेक्नीशियन की कई पोस्ट और भी हैं और मेरे भाई यही क्वालिफिकेशन है, बस पोस्ट कोड अलग है। अब बाद में कई लड़के कमेंट करेंगे क्या हम लोग डेंटल टेक्नीशियन की क्वालिफिकेशन जो है मेरे भाई हमारे पास है तो क्या हम सारे पोस्ट कोड में फॉर्म भर सकते हैं? हाँ मेरे भाई, जहां पर डेंटल टेक्नीशियन लिखा है आप उन सारे पोस्ट कोड को सिलेक्ट कर सकते हो। तो मेरे भाई पहला डेंटल टेक्नीशियन में आप लोगों की जो पेमेंट है वो 5,200 से 20,200 2800 की ग्रेड पे रहेगी। मतलब आप लोगों के मेरे भाई 22-23 हजार यानी 23-24 हजार रुपए जो है शुरू में तनख्वाह आप लोगों की शुरुआत से जो है शुरू हो जाएगी। क्या चाहिए सर इसमें योग्यता? तो बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स 10+2 यानी 12वीं पास होना चाहिए आपके पास बायोलॉजी से। दूसरा, मान्यता प्राप्त संस्था से इसी विषय में डिप्लोमा होना चाहिए, मतलब डेंटल टेक्नीशियन में डिप्लोमा होना चाहिए और रजिस्ट्रेशन तो आप लोगों का होगा। ठीक, दूसरी चीज अगर हम लोग बात करें, जैसे कई लोग बाद में जो है वो कमेंट करेंगे 12वीं पास वालों के लिए नहीं है क्या? बिल्कुल आप लोगों के लिए मेरे भाई ये लैब अटेंडेंट की जो वैकेंसी है, क्या 7 ही वैकेंसी है क्या? नहीं, और भी कई जगह आपके कई पोस्ट कोड लैब अटेंडेंट के हैं। तो मैंने एक पोस्ट कोड आप लोगों के लिए ले लिया है और कई पोस्ट कोड हैं तो उसमें मेरे भाई सेम टू सेम क्वालिफिकेशन रहेगी।
तो लैब टेक्नीशियन जो लैब अटेंडेंट है उसमें आप लोगों को बायोलॉजी केमिस्ट्री फिजिक्स में 10+2 यानी ये 12वीं पास के लिए है लैब अटेंडेंट की वैकेंसी आपकी। बस आपने मेरे भाई बायोलॉजी से कर रखा हो 12वीं पास। किससे कर रखा हो? देखो बायोलॉजी केमिस्ट्री फिजिक्स, इससे 12वीं पास अगर आपने कर रखा है तो आप लैब अटेंडेंट में फॉर्म भर सकते हैं। इसमें कोई डिप्लोमा की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ 12वीं पास इसमें लगेगी। मैंने बोला ये 7 पोस्ट नहीं है, और भी लैब अटेंडेंट की पोस्टें हैं और पोस्ट कोड में, तो आप लोग जो है उसमें सारे पोस्ट कोड भर देना। ठीक, आओ देखो ड्रेसर ग्रेड सेकंड, जो ड्रेसर होते हैं मेरे भाई पट्टी वगैरह जो हम लोग करते हैं, उसमें भी आप लोगों की 12वीं पास चाहिए। बस 3 महीना का आपका ड्रेसर का प्रशिक्षण होना चाहिए, ट्रेनिंग, यानी 12वीं पास इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर बोला है कि आपके पास जो ड्रेसर मतलब ड्रेसिंग जो होती है पट्टी वगैरह ये सब करते हैं, उसका आपके पास 3 महीने का कहीं से मेरे भाई ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो ऐसे ड्रेसर जो ड्रेसर के पद है वो और भी बहुत सारे पोस्ट कोड है, तो आप उन सबको भर सकते हैं अगर आपके पास ये सारी क्वालिफिकेशन है तो। नेक्स्ट सर डिसेक्शन हॉल अटेंडेंट, डिसेक्शन हॉल अटेंडेंट में 12वीं पास, क्या मांगी है आपके पास? 12वीं पास। ये 12वीं पास आप लोगों के लिए किससे होना चाहिए मेरे भाई? वही फिर से बायोलॉजी, बायोलॉजी से आपके पास 12वीं पास होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम लोग चले अगले पोस्ट कोड की तरफ, तो ये आप लोगों का जो पोस्ट कोड है मेरे भाई वो टेक्नीशियन असिस्टेंट के हैं। टेक्नीशियन असिस्टेंट में क्या क्वालिफिकेशन मांगी है? तो आपके पास बायोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री में 12वीं पास हो, मान्यता प्राप्त संस्था में डिग्री डिप्लोमा या प्रमाण पत्र हो आपके पास टेक्नीशियन असिस्टेंट में। क्या सर इसके 5 पद हैं? ना भाई, इसके और भी पद है, और भी पोस्ट कोड है। अगर आपके पास ये क्वालिफिकेशन है तो आप उन सभी पोस्ट कोड में फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आगे चलते हैं। अब मेरे भाई टेक्नीशियन के 6 पद हैं, तो टेक्नीशियन के और भी पद हैं, वो भी सारे पोस्ट कोड भर सकते हैं अगर आपके पास बायोलॉजी से 12वीं पास हो, और मेरे भाई किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से टेक्नीशियन में डिग्री डिप्लोमा या प्रमाण पत्र कुछ भी हो। ये आप लोगों को जो जीवित पंजीयन है वो तो होना ही चाहिए। ये क्या है सर? ये प्रोस्थेटिक और ऑर्थोटिक टेक्नीशियन के 2 पद हैं। इसमें 12वीं पास के साथ इसमें भी आपका टेक्नीशियन का डिप्लोमा मांगा है। ठीक, फार्मासिस्ट में क्या मांगा है सर? मेरे भाई फार्मासिस्ट में माध्यमिक शिक्षा मंडल से जीव विज्ञान समूह के विषयों के साथ आपके पास 12वीं पास होना चाहिए, यानी बायोलॉजी के साथ 12वीं पास होना चाहिए। फार्मेसी में डिप्लोमा, डिप्लोमा यानी फार्मेसी जो है ना आपके पास, तो उपाधि डिप्लोमा व मध्य प्रदेश, यानी फार्मेसी से आपके पास जो डिग्री जो आप लोग फार्मेसी करते हैं डिग्री डिप्लोमा वो आपके पास होना चाहिए। ठीक है, यानी फार्मेसी का डिप्लोमा आप लोगों के पास होना चाहिए, तो वो इसमें जो है फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी बात करें सर स्टाफ नर्स की, तो मेरे भाई स्टाफ नर्स की वैकेंसी है। स्टाफ नर्स में आप लोगों से क्या मांगा है कि 12वीं पास तो आपके पास किससे होना चाहिए? सर 12वीं पास तो आप लोगों के पास जो है बायोलॉजी से होना चाहिए। वहीं पर 3 वर्ष का जनरल नर्सिंग पाठ्यक्रम, या तो आपके पास 3 साल की आपने नर्सिंग कर रखी हो, या तो 3 साल की नर्सिंग कर रखी हो। नर्सिंग नहीं हो तो 4 वर्ष का मेरे भाई जीएनएम में डिप्लोमा और मान्यता प्राप्त नर्सिंग काउंसिल में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। कहने का मतलब या 3 साल की नर्सिंग या 4 साल का जीएनएम, ठीक, ये आपके पास होना चाहिए, तो आप स्टाफ नर्स में फॉर्म भर सकते हैं। फिर वही रेडियोग्राफर, तो रेडियोग्राफर में 12वीं पास और रेडियोग्राफर का डिप्लोमा। अगला मेरे भाई डार्क रूम असिस्टेंट 12वीं पास, और वो एक्सरे टेक्नीशियन में जो एक्सरे करते हैं ना उसमें आपके पास एक प्रमाण पत्र होना चाहिए। हैं, निश्चेतक टेक्नीशियन में 12वीं पास और टेक्नीशियन में मेरे भाई आपके पास में डिप्लोमा होना चाहिए। जो सबसे ज्यादा पद इस बार आए हुए हैं वो आप लोगों के आयुर्वेद कंपाउंडर के आए हैं। किसके आए हैं मेरे भाई? आयुर्वेद कंपाउंडर के 125 पद, यानी आयुर्वेद कंपाउंडर के 125 पद। कहने का मतलब यह है कि अगर किसी के पास ये है तो ये समझ लो उसकी नौकरी लगना आसान है, क्योंकि ये हर किसी के पास नहीं है। क्या सर? ये तो सबके पास है कि 12वीं पास आप लोगों के पास होना चाहिए, ठीक, और क्या 12वीं पास, लेकिन उसके साथ साथ आयुर्वेद कंपाउंडर का 1 वर्ष का आपके पास 1 वर्षीय प्रशिक्षण, और आयुर्वेद में डी फार्मा उत्तीर्ण होना चाहिए आपको। ठीक, यहाँ पर आपकी जो वेतन है वो भी बहुत अच्छी रहेगी, 25,300 से 80,500 की। कहने का मतलब ये सबके पास नहीं होता मेरे भाई। आयुर्वेद में कंपाउंडर 125 पद है, इसी के सबसे ज्यादा पद है इसमें। 12वीं पास के साथ साथ आपके पास आयुर्वेद कंपाउंड का 1 वर्ष का प्रशिक्षण होना चाहिए, और आयुर्वेद में आपके पास डी फार्मा उत्तीर्ण होना चाहिए। ये आपकी क्वालिफिकेशन है। अगर किसी के पास ये है तो आपके पास बेहतरीन ऑप्शन है गवर्नमेंट नौकरी का मेरे भाई, आराम से आप लोग इस चीज को कर सकते हो। अगला अगर अपन बात करें तो देखो, और होम्योपैथी कंपाउंडर उसके भी 20 पद हैं।
उसमें मेरे भाई 10+2 यानी 12वीं पास होना चाहिए आपके पास, और होम्योपैथी कंपाउंडर में 1 वर्ष का ट्रेनिंग आपके पास होना चाहिए। इसमें आप लोगों के लिए 25,300 से 80,500 इसकी भी आप लोगों की मेरे भाई वेतन है। दूसरा अगर हम लोग बात करें तो नेक्स्ट मेरे भाई यूनानी कंपाउंडर, उसके भी 30 पद हैं। तो आप कंपाउंडर के पद देख रहे हो, 125 एक जगह, 20 एक जगह, 30 एक जगह कंपाउंडर के पद रखे हुए हैं। सर इसमें क्या मांगा है भाई, 10+2 होना चाहिए, जिसमें उर्दू एक विषय के रूप में हो, यानी जब 12वीं आपने करी हो तो उर्दू एक विषय के रूप में आपने पढ़ा हो, और यूनानी कंपाउंडर का 1 वर्ष का मेरे भाई आपके पास प्रशिक्षण हो। इसके 30 पद हैं आप लोगों के। अगला, अब सर ये जो पेपर होगा वो कितने का होगा मेरे भाई, 25 क्वेश्चन आपके नॉन टेक्निकल के रहेंगे, 75 क्वेश्चन टेक्निकल के रहेंगे, 100 क्वेश्चन रहेंगे, 100 नंबर के रहेंगे, हर क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा। अब मध्य प्रदेश में जो खेल शुरू हो गया है वो आप लोगों को पता है, नेगेटिव मार्किंग का। इसमें कह रहा है कि सही उत्तर होगा तो 1 अंक मिलेगा, लेकिन अगर आपने गलत उत्तर कर दिया तो आपके 0.25 अंक काट लिए जाएंगे। मतलब 1/4 की नेगेटिव मार्किंग शुरू हो गई है आपकी। अब मध्य प्रदेश में मेरे भाई 1/4 की नेगेटिव मार्किंग शुरू हो गई है। देखो ये आप लोगों को यहाँ भी देखने को मिल रही है। अभी कुछ दिन पहले आपका फॉरेस्ट का नोटिफिकेशन आया, उसमें भी आप लोगों को देखने को मिली है। ठीक है सर, अगर आप लोग बात करें तो क्या क्या रहेगा, मैंने बता दिया भैया। 25 तो नॉन टेक्निकल के क्वेश्चन रहेंगे आपके, तो उसमें जी के रहेगी, हिंदी रहेगी, इंग्लिश रहेगी, गणित रहेगा, विज्ञान रहेगा, है रीजनिंग रहेगी, मतलब 25 तो ये रहेंगे, और 75 ट्रेड के रहेंगे। ये ट्रेड क्या है तो मैं बता रहा हूँ, अभी ट्रेड क्या है बता रहा हूँ मेरे भाई। ठीक, दूसरी चीज, बहुत सारे लोग कमेंट करेंगे सर हम लोग अगर ऑफिशियल जाना चाहें तो MPESB की साइड आप लोग खोल सकते हैं, और देखो पहले ही नंबर पे लिखा है ये रूल बुक, तो ये ग्रुप 5 की रूल बुक पहले ही नंबर पे आप लोगों के लिए लिखी है। बाकी मैंने इसमें आप लोगों के लिए इसको जूम करवा के भी लगवा दी है। ठीक, जैसे आप लोग MPESB की साइड जाओगे और उस पर मेरे भाई ये ऑनलाइन आवेदन समूह 5 नियम पुस्तिका आप यहाँ से डाउनलोड कर करके पूरी की पूरी आप लोग इस तरीके से मेरे भाई, इस तरीके से आप अपनी क्या देख सकते हैं, पूरी रूल बुक देख सकते हैं। ये पूरी रूल बुक है आप लोगों की। हालांकि मैं भी अपने टेलीग्राम चैनल पर आप लोगों के लिए रूल बुक डलवा दूंगा, जिसमें आप चीज़ों को देख सकते हैं। ठीक है सर, आगे की बात बताओ कि ये सिलेबस विलेबस का क्या चल रहा है। ठीक, क्योंकि बेटा इसमें सिलेबस में 75 नंबर का ट्रेड रहेगा आपका, ये 75 नंबर का ट्रेड तो इन्होंने क्या करा है, पोस्ट कोड में बांट दिया। जैसे मान लो कि डेंटल टेक्नीशियन है, तो डेंटल टेक्नीशियन के आपके पोस्ट कोड है 1, 10 और 31, उनका पेपर कोड ए रहेगा, पोस्ट कोड ए रहेंगे, पेपर कोड ए रहेगा। इसका जो सिलेबस है उन्होंने बिल्कुल डाला है भाई, 75 नंबर में ये आएगा। जैसे मेरे भाई आपका लैब अटेंडेंट, ड्रेसर, इनके इतने सारे पोस्ट कोड है, ये सब भर सकते हैं अगर क्वालिफिकेशन है तो। इसका पेपर कोड भी रहेगा, पेपर कोड भी रहेगा। टेक्नीशियन के इतने सारे पोस्ट कोड है मेरे भाई, सब भर सकते हैं आपके पास क्वालिफिकेशन है तो ये आप लोगों के मेरे भाई पेपर कोड है, ये पोस्ट कोड है, वो पेपर कोड है। अच्छा सर इनका सिलेबस कहाँ मिलेगा, मैं बता रहा हूँ। ठीक, ऐसे यूनानी कंपाउंडर का, आयुर्वेद कंपाउंडर का, तो ये इधर आप लोग देखोगे, इधर तो ये पोस्ट कोड है, वो पेपर कोड है। तो इनका जो सिलेबस है वो कहाँ मिलेगा, 75 नंबर वाला। 25 वाला तो क्लियर है, मैथ, रीजनिंग, जीके, हिंदी, इंग्लिश, ये 75 वाला कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा। ठीक, दूसरी चीज मैं अभी जो बताऊंगा नोटिफिकेशन आपको इस टेलीग्राम चैनल पर डलवा दूंगा मेरे भाई। रामनिवास सर क्लासेस करके अपना टेलीग्राम चैनल है, इस पर आप लोगों को टोटल जो है वो पूरा नोटिफिकेशन में भिजवा दूंगा। हालांकि आप चाहो तो साइड से डाउनलोड कर सकते हैं। अब सर हमारे को ये समझ में नहीं आ रही, जो तो तुमने बता दिया कि ये पेपर कोड है, इसका सिलेबस कहाँ मिलेगा। भाई मेरे ये पूरा नोटिफिकेशन है, आप लोग ESB की साइड पर डाउनलोड करके जब आप लास्ट में जाओगे ऐसे, ठीक है, ये सब देखोगे आप, और इसमें ये लिखे है ये पेपर कोड है। जैसे इनके नीचे जाओगे तो ये लिखा हुआ है कि डेंटल टेक्नीशियन का सिलेबस 75 नंबर का ही है, 75 नंबर का ही है। जैसे ही आप ऊपर जाओगे तो ये 75 नंबर का हो गया, फिर पेपर कोड भी है, आपको पता है, तो मेरे भाई पेपर कोड भी है। लैब टेक्नीशियन ये, तो इसमें तो ये कहा है बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री 12वीं लेवल के आएगा, क्योंकि इसमें तो आप लोगों के लैब अटेंडेंट, ड्रेसर हैं, ये पट्टी बांधने वाले, ये तो मेरे भाई 12वीं पे निकली है ना, तो इसमें अलग से कुछ नहीं आएगा। ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पढ़िए वही आएगा। C नंबर में टेक्नीशियन का ये सिलेबस दिया है। तो लास्ट में जब आप इसमें देखोगे तो आपको ये 75 नंबर का जो सिलेबस है मेरे भाई सबका मिल जाएगा, सारे पेपर कोडों का मिल जाएगा। उम्मीद है मेरे भाई आप लोगों को ये चीज़ें जो है वो बिल्कुल समझ में आ रही होंगी। ठीक, तो ये अभी थोड़ी देर पहले आपका नोटिफिकेशन आया, मैंने आप लोगों को क्लियर बता दिया है। अब बाद में जो लोग कमेंट करेंगे कि एक व्यक्ति क्या
अलग अलग पोस्ट कोड में फॉर्म भर सकता है, बिल्कुल भर सकता है अगर आपके पास क्वालिफिकेशन है तो। ठीक, क्या एक व्यक्ति 2-2 3-3 पेपरों में फॉर्म भर के दे सकता है क्या? अगर आपके पास वो सारी क्वालिफिकेशन है बिल्कुल आप लोग दे सकते हैं। एक फॉर्म भरेगा, उसमें आपको चीज़ें सेलेक्ट करनी पड़ेंगी और आप सेलेक्ट करोगे तो चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। फिर भाई मुझे उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, ठीक, कमेंट करके जरूर जाना वीडियो कैसा लगा। लगातार जितनी वैकेंसी आती है उनका मतलब सारा का सारा बेहतर तरीके से मैं आपको अपडेट दे देता हूँ। तो अभी के लिए इतना, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।